लोकनाथ न्यूज, खबर वही जो सच हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में आज काफ़ी बड़ी संख्या में दमोह नगर के एक शमशान घाट की भूमि में घोटाले के मामले को लेकर पहुंचे हुए हैं कुछ वह लोग जो समाज सेवा के रूप में पहचाने जाते हैं। वह इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो ज़मीन है, जो शमशान भूमि की ज़मीन है, उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है और साथ में उस ज़मीन को विक्रय करने की भी प्रक्रिया चल रही है। गंभीर आरोप हैं उन लोगों के ऊपर जिनके नाम इसमें सम्मिलित बताए जा रहे हैं। वैसे तो जानकारी दे दें कि शमशान घाट जो भूमि होती है, ना तो उसका विक्रय होता है और ना ही उसका हस्तांतरण होता है, ना ही उसका व्यवसायीकरण होता है। लेकिन यहाँ पर हस्तांतरण और साथ में विक्रय की भी बात सामने आ रही है। ज्ञापन सौंपा गया है, कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में वह दस्तावेज संलग्न किए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह भूमि वर्तमान में भी जो है वह शमशान भूमि के नाम पर दर्ज है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव से मांग की गई है कि वह हस्तक्षेप करें क्योंकि ये शमशान का मामला है। शमशान भूमि के मामले को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे बीच में एक समाज सेवी हैं, युवा हैं, नित्या प्यासी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस प्रकार की मांग को लेकर पहुँचे हुए हैं, क्या मामला है ये शमशान भूमि का? सीता बावड़ी सबसे ऐतिहासिक शमशान गृह है और सबसे पुराना है, जिसमें पूरे दमोह के हर समाज के लोगों का अंतिम संस्कार विधि अनुसार किया जाता है। उक्त क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बस्ती है वो हरिजनों की है। हमारे दलित समाज के भाई लोग सब उधर रहते हैं वहाँ पे, और वो आरक्षित भी है। आरक्षित भी है। चूँकि वहाँ पे शासकीय भूमि के नाम पे छल पूर्वक खुर्द-बुर्द करके जो 2015 तक जो जमीन शमशान के नाम से थी उसको शासकीय कर दिया गया प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलजुल के। अब वर्तमान में वहाँ का एक पूर्व पार्षद है इकबाल नटिया, और इकबाल खान शायद उसका नाम है। उसने क्या किया है कि जो मुख्य भूमि है शासकीय हो चाहे वो अब शमशान की, हमारे हिसाब से तो वो शमशान समिति की भूमि है, उस भूमि पर छल पूर्वक कब्जा कर रहा है। और छोटे छोटे कब्जे हैं ना, वो हजारों लाखों रुपए में बेच रहा है सिर्फ काय पे, स्टाम्प पे जी। और वहाँ की डेमोग्राफी साजिशन बदली जा रही है ताकि जो हिंदू और दलित जो बहुल क्षेत्र है उसमें मुस्लिमों को ज़बरदस्ती बसाया जा रहा है। दूसरी बात बड़ी ये है कि ये जो लोग बस रहे हैं इनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी हैं या अन्य क्षेत्र से आए कोई अपराधी हैं जो इनको षड्यंत्र पूर्वक उस क्षेत्र में सिर्फ अभी आप लोगों ने जब ज्ञापन सौंपा है तो क्या बात की कलेक्टर महोदय से हमने बात करके पूरा विषय रखा है कि भविष्य में जाके यहाँ पे कोई विवाद की बड़ी स्थिति बन सकती है। चूँकि ये धार्मिक मामला भी है, क्योंकि सारे धर्म के लोग वहाँ पे अंतिम संस्कार जाते हैं। जो हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं उसमें से एक अंतिम संस्कार भी होता है। मतलब हमारी एक जो अंतिम संस्कार की जो रीति रिवाज और स्थान है उसको डोमिनेट करके ख़त्म किया जा रहा है, कब्जा करके उसकी भूमि बेची जा रही है। और प्रशासन को पहले भी इसमें शिकायतें हमने दी हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई कठोर कार्रवाई ना होने के चलते कब्जा बढ़ता जा रहा है। वहाँ का एक टेंडर हुआ दीवार बनाने का, तो ठेकेदार बोल रहा है कि जब तक ये अतिक्रमण नहीं हटेंगे हम दीवार नहीं बना पाएंगे। अब क्या पता ऐसा कौन सा डर प्रशासन के अंदर है या कैसे कौन से बड़े लोगों का इन पर दबाव है कि ये वो अतिक्रमण हटाने से बच रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं किसी का भी अतिक्रमण हो वो हटना चाहिए और जो साजिश रची गई है। और हमने बोला है कि जो भूमाफिया है उस पर FIR दर्ज करनी चाहिए, इसकी हमने मांग करी है। ये थे नित्या प्यासी जिनसे हमने इस विषय को लेकर चर्चा की है और मामला बड़ा गंभीर है। निश्चित रूप से शमशान भूमि जो होती है उसका ना तो हस्तांतरण होता है, ना विक्रय होता है, ना व्यवसायीकरण होता है। लेकिन यहाँ तीनों प्रकार के आरोप लग रहे हैं और बताया जा रहा है कि बड़ा भाग है नगर का जिनके अंतिम संस्कार के लिए लोग उस शमशान भूमि का इस्तेमाल करते हैं। सनातन धर्म की पद्धति में जिस प्रकार के 16 संस्कार हैं उसमें अंतिम संस्कार भी एक संस्कार बताया गया है और इसी अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर नगर के लोग। गंभीर आरोप हैं और आरोप यह भी हैं कि जो यहाँ पर बसने वाले हैं वो क्या भारतीय हैं अथवा कहीं से आए हुए लोग हैं। अभी तो ये भी एक गंभीर आरोप आया है। प्रशासन को चाहिए इस विषय को लेकर भी जांच करे और साथ में वह उन पर भी कार्रवाई करे जो इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर रहा है, उस भूमि को जिस भूमि पर सभी का यानी किसी न किसी रूप में अंतिम संस्कार वहाँ पर होता है।
इसलिए कार्रवाई तो होना अवश्य चाहिए। दमोह से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। लोकनाथ न्यूज, खबर वही जो सच हो।